नमस्कार स्टूडेंट, मैं आशीष शुक्ला एजुकेशन वाला की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो टॉपिक्स अभी चल रहा है फार्मेसी का टॉपिक है, उसी की कड़ी में हम बी फार्मा को आज कंप्लीट करेंगे। डी फार्मा की हमने संक्षिप्त जानकारी आपको प्रदान की थी और उसी की कड़ी में आगे जुड़ते हुए हम बी फार्मा कंप्लीट करेंगे। बी फार्मा के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे और उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल को जो लोग नए हैं, जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने इष्ट मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, जिससे कि चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही व सटीक जानकारी मिल सके। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके, जिससे कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी अपने भविष्य को अपने स्तर से, अपने तरीके से अच्छा कर सके व बना सके। एक गलती आपके भविष्य को इधर से उधर कर देती है। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना है, सोच समझ के डिसीज़न लेना है। इस पे मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आपका जो टॉपिक्स है बी फार्मेसी का, बैचलर ऑफ फार्मेसी, वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बी फार्मा पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा जिसे आप लोग बोलते हैं, ये फार्मेसी का एक कोर्स है जो कि इंडिया की सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है, फार्मेसी इंडस्ट्री। अभी आपने कोविड में भी देखा पीछे कि सब कुछ बंद हो गया, लेकिन फार्मेसी बंद नहीं हुई और फार्मेसी के बदौलत ही, मेडिकल की बदौलत ही हम लोग उससे उबर पाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको कोरोना योद्धा कहा गया। ठीक है, अब बी फार्मा जो कोर्स है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं, बी फार्मा कोर्स है, 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, 4 साल का कोर्स है। 4 साल का कोर्स ये सेमेस्टर वाइज होगा, यानी कि 8 सेमेस्टर होंगे टोटल। हर 6 महीने में एक सेमेस्टर ख़त्म होगा और उस सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपको देने होंगे। वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे। इतना ध्यान रखना, पढ़ाई के दौरान आपको बैक नहीं लानी है। अगर बैक आ जाती है किसी भी तरह से, तो फिर आपको वो क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको 2 चीज़ें और बता देता हूँ मैं, उसके बारे में एक सेकेंड। इसका कोर्स ड्यूरेशन आपको पता हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में अगर बात करें, तो बी फार्मा के लिए आप बच्चे का 12th कंप्लीट होना चाहिए, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ। 50 में हो जाएगा, लेकिन हम 60 की बात करके चलेंगे कि आपको 60 लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप का प्रावधान जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वो स्कॉलरशिप 60% से नीचे वालों को नहीं आती है। तो जो गरीब तबके के विद्यार्थी हैं उनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत होगी। ये बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं आपके कोर्स के ड्यूरेशन। 4 साल का है, 8 सेमेस्टर हो गए। एलिजिबिलिटी आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए विद पीसीबी और पीसीएम। इसका मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, इसके साथ में आपका 10+2 यानी कि 12th यानी कि इंटर कंप्लीट होना चाहिए, इंटरमीडिएट। ठीक है, अब ये कंप्लीट होने के बाद में आपको एडमिशन के लिए क्या करना होगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, यानी कि कम फीस में एडमिशन चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की शिक्षा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जो कि कई सारे एंट्रेंस एजेंसियां हैं जो कराती हैं। उसके थ्रू आप जा सकते हैं एंट्रेंस दे के। प्राइवेट के लिए आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में। दोनों की फ़ीस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो गवर्नमेंट की फ़ीस जो होगी 40 से 50 हज़ार के आसपास होगी। प्राइवेट की जो फ़ीस होगी 80,000 से 1.5 लाख के आसपास होगी 1 साल की। जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं उनकी फ़ीस 1.5 लाख के आसपास है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजों की फ़ीस 80, 90, 1 लाख के बीच में होती है। ये हो गई प्राइवेट की बात। सरकारी में 40 से 50 हज़ार के बीच में ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, आप लोग इसको कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद में क्या कर सकते हैं, अब देखो इसमें आपको कोर्स स्ट्रक्चर के बीच में क्या आ जाएगा, आपका मेडिकल बायोलॉजी होगा, एनाटॉमी होगा। ठीक है, फार्मास्यूटिकल से जो सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट इसमें
कवर हो जाएंगे। ये सिलेबस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप लोग चाहें तो सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हो गया कोर्स आपका, एलिजिबिलिटी हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कोर्स ड्यूरेशन हो गया, आपको एडमिशन कैसे लेना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत, प्लस आपका प्राइवेट में लेना है, गवर्नमेंट में लेना है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि इसको करने के बाद कर क्या सकते हैं। बी फार्मेसी एक बैचलर प्रोग्राम है जिसको करने के बाद ग्रेजुएशन भी आपका कंप्लीट हो जाता है फार्मेसी में। इसको करने के बाद में आप लोग एज ए फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए आप इसमें मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, आप इसके साथ में इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं जहां दवाएं बनती हैं, आप वहां भी जॉब कर सकते हैं। दवाओं की जो प्रोडक्शन की कंपनी है आप वहां काम कर सकते हैं, पैकेजिंग में काम कर सकते हैं, मार्केटिंग में काम कर सकते हैं। ठीक है, निडिल जो होती है सुई जो लगाई जाती है ना, ऐसे ऐसे सुई लगती है, जो इंजेक्शन लगता है, जो उसमें आगे जो निडिल लगी होती है, उस निडिल का भी आप काम कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटा सा लाइसेंस लेना होता है एडिशनल। और बाकी आप पीसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पीसीआई मतलब है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पी फार्मा और डी फार्मा के लिए, जो भी फार्मेसी के प्रोग्राम है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये आपका कंप्लीट हो जाता है। जो आपको प्राइवेट के लिए मैं बता दूं, आप किसी भी हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में उसके मेडिकल स्टोर पे जॉब कर सकते हैं फार्मासिस्ट के तहत। आप गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं। तो फ्यूचर ब्राइट है, आप लोग इसको कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें इसमें हो जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं तो उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। स्वागत है आप लोगों के प्रश्नों का, मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, जो समुचित प्रयास रहेगा हमारा कि हम आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ। ठीक है, और बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ तो सोचिए, और जिस भी विषय में, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, डीप थिंकिंग करके एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेटर फ्यूचर।